एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 14 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ये थॉमस अल्वा एडिसन का है कोट। और बहुत सारे लोग जो सक्सीड नहीं हो पाते हैं लाइफ में, उसका एक कारण होता है कि जल्दी गिव अप कर देना। क्योंकि एक कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस जो करनी रहती है, एक कॉन्टीन्यूअस एफर्ट जो रहता है, वो बहुत मुश्किल होता है। वो सब नहीं कर पाते हैं। जो एक कंसिस्टेंसी होती है, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या कहीं भी हो, या आप वो देख सकते हैं एग्जाम्पल दशरथ मांझी का। मतलब कितने सारे लोगों ने उनसे कहा कि ये क्या मतलब कर रहे हैं, पहाड़ खोद करके रास्ता बना रहे हैं, लेकिन वो करते रहे निरंतर, लगातार गिविंग अप नहीं किया, छोड़ा नहीं उसको वहीं पे, और वो आखिर में सक्सीड भी हुए। जो चाह रहे थे वो उन्होंने कर लिया। तो हमेशा जब भी लगे कि नहीं हो पाएगा, तो एक लास्ट चांस पूरे जोश से जो है वो हमें देना चाहिए। अभी जैसे 16 को एग्ज़ाम भी है यूपीएससी का, तो अगर उससे रिलेटेड कोई पर्सन सुन रहा है तो आई वुड से कि इस बार जितना भी हो सके अपना एफर्ट लगा दो, ठीक है, एग्ज़ाम में। क्योंकि उस समय वो समय मैटर करता है, एग्ज़ाम का टाइम। पिछली कितनी मेहनत हुई है, जो होनी थी वो सारी हो चुकी है, बट वहाँ पेपर सॉल्व करने में आपको जितना आप दिमाग लगा सकते हो, जो भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, वो ज़रूर लगाना। गिव अप नहीं करना, चाहे कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आए। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा अनामिका बी राजीव। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? रिसेंटली चंद्रबाबू नायडू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अभी सभी आप जानते भी होंगे इनको। देखते हैं क्या है इसका, इनकी जो है पार्टी का नाम क्या है। तो ये टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एन चंद्रबाबू नायडू को 12 जून को राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने शेष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ दिलाई है। ये समारोह विजयवाड़ा के पास केसरपल्ली में हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इससे पहले वे 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश और अब 2 बार शेष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कि ऐसे पार्टीशन हो गया था ना जो हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो याद रखिएगा कहाँ के, ये आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालोस क्लॉस चिलिमा जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो सालोस क्लॉस चिलिमा हु रिसेंटली पास्ड अवे इन प्लेन क्रैश वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है रवांडा, बी है मॉरिशस, सी है मलावी और डी है तंजानिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मलावी। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस चिलिमा और अन्य की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सैन्य विमान में रवाना हुए थे। तो ये बस आपको ये याद रखना, जैसे कोई न्यूज़ में रहता है तो हो सकता है इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना मिले इस तरीके का, लेकिन आप मलावी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, या ऐसा भी एज इट इज़ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटका। तो गांधी सागर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो हमारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कोई भी मैंने अभ्यारण्य रहता है, कोई सेंचुरी रहती है, नेशनल पार्क रहता है, न्यूज़ में रहता है, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स के लिए। उसकी जिस साल वो बना है ना, जो भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वो ईयर इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या मैचिंग में भी आपसे पूछ सकते हैं। स्पेशली यूपी के एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट पीसेस के, उसमें आपसे इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहेगा, पर पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे पूछ लेंगे कि आयुसीएन स्टेटस क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों के लिए नया आवास बनाने के लिए तैयार किया है। केन्या और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने साइट का मूल्यांकन किया और बाघ अभ्यारण्यों से शिकार जानवरों को स्थानांतरित किया गया है। 2022 में कूनो नेशनल पार्क में 8 नामीबियाई चीते छोड़े गए थे।
2022 में कूनो नेशनल पार्क में आए थे। कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। और आई थिंक इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो था वो अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस का हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछा गया था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते छोड़े गए। ठीक है, तो यही इसी तरीके का क्वेश्चन था। और तो ये याद रखिएगा कि 2022 में नामीबिया से चीते आए थे और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में गैंडे और अन्य दुर्लभ जानवरों को लाने पर एक अध्ययन का निर्देश दिया है। तो ये याद रखिएगा, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? एमपी में है। पहले कहाँ से आए थे? पहले आए थे नामीबिया से। 2023 में कब आए थे? वो हमारे आए थे दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ? रिसेंटली वेयर वॉज द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 जिमेक्स 24 स्टार्टेड? ऑप्शन ए है गुजरात इंडिया, बी है योकोसुका जापान, सी है टोक्यो जापान और डी है चेन्नई भारत। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, योकोसुका जापान। तो यहाँ पे हुआ जापान के योकोसुका में 8वां जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 शुरू हो गया है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और JMSDF के JS युगिरी शामिल है। तो ये याद रखिएगा कि जापान और भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स कहाँ पे हुआ है? तो इस बार हुआ है योकोसुका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैंने आपसे बोला था कि उत्तराखंड से रिलेटेड हम कुछ लाएंगे इनिशिएटिव स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपको शाम तक जो है वो मिल जाएगा वीडियो। तो स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम फिजिक्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर जो है या लास्ट ईयर में यूपीएससी में जो है पूछा गया था क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये न्यूज़ में रहता है। उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये है 2025। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारा 2023 जो था वो मिलेट से रिलेटेड था। तो ये सारी जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 7 जून 2024 को लिए गए निर्णय का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और क्वांटम विज्ञान उपयोगों का समर्थन करना है। जबकि 2024 जो हमारा ये रिसेंट चल रहा है वो ऊँटों का जश्न मनाने से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया जो मिलेट्स से रिलेटेड था 2023-2024 जो रिसेंट में अभी चल रहा है वो ऊँटों से रिलेटेड है। और नेक्स्ट ईयर हमारा जो होगा वो क्वांटम से रिलेटेड है। क्वांटम साइंस जो हमारा है एंड क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है USA, सी है जर्मनी और डी है पोलैंड। तो इस तरीके के जो प्लेयर्स होते हैं उनका जो देश होता है वो पूछा जाता है। तो ये कहाँ की है? पोलैंड की है। तो याद रखिएगा, ईगा स्वीटेक ने जैस्मिन पालियोनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है। तो ये याद रखिएगा, उन्होंने कौन सा खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीता है। और ईगा को वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व नंबर 1 का स्थान दिया। तो अभी टॉप पे चल रही हैं ये, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से फ्रेंच ओपन वगैरह पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बार मोदी कैबिनेट में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उस कैबिनेट में कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं? हाउ मैनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैबिनेट दिस टाइम? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इस 6 जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनमें से 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, जबकि कुमार स्वामी जनता दल सेकुलर का प्रतिनिधित्व करते हैं और मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट जो चीज़ें हो रही हैं वो पूछी जा सकती हैं और क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से फ्रेम होंगे, क्योंकि 2 जो है
वो अलग है, बाकी जो 4 उसमें से थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो याद रखिएगा, जो कुमार स्वामी जनता दल सेकुलर का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान हैं, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं। तो ये कहाँ के रहे ये भी याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान MP रहे हैं और राजनाथ सिंह UP के, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा, सर्बानंद सोनोवाल असम से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोदी कैबिनेट 2024 में कितनी महिलाएं शामिल है? ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। हाउ मैनी वुमेन आर इंक्लूडेड इन मोदी कैबिनेट 2024? ऑप्शन ए है 5, B है 6, C है 7 और D है 8। तो ये है सही आंसर है हमारा ऑप्शन C 7। PM मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। ये स्टेटमेंट में फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री हैं। राज्य के अन्य मंत्रियों में शोभा करंदलाजे, नींबूबेन, जयंती भाई बम्भानिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा खड़से, अनुप्रिया पटेल। तो ये पूछे जा सकते हैं कि कितनी फीमेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन एडेड बाय द UN टू ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन? ऑप्शन ए है इजराइल, B है पाकिस्तान, C है ईरान और D है मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इजराइल। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इजरायली सेना को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया। इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, हर दिन आपको इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो भी इससे रिलेटेड है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही होती है, कोई देश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो याद रखिएगा इजराइल कहाँ पे, इसकी लोकेशन, राउंड कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के PM पद की शपथ ली। उन्होंने किस लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है? नरेंद्र मोदी टुक ओथ द PM ऑफ इंडिया फॉर द 3rd consecutive टाइम। ही वॉन फ्रॉम विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? ऑप्शन ए है लखनऊ, B है गांधीनगर, C है वाराणसी और D है इंदौर। तो इसका आंसर आपको पता होगा, आंसर है हमारा C वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने तीसरी बार PM पद की शपथ ली है। इससे पहले जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये काम किया था। और याद रखिएगा कैबिनेट में कितने मंत्री शामिल हैं? 30 मंत्री शामिल हैं। अब बारी है आज के टेस्ट क्वेश्चन की। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, मोदी कैबिनेट 2024 में कितनी महिलाएं शामिल हैं? अगर आपने सेशन ध्यान से सुना होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे। और देखते रहिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि आज शाम को आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो मैंने बोला था वो आपको मिलेगा। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।